ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ज्योतिष गणना में कि आप लोग इष्टकाल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इष्टकाल समझ ज्योतिष में आधार है। ज्योतिष का आधार ही इष्टकाल है। अगर आपने शुद्ध इष्टकाल नहीं निकाला तो आपकी सारी कुंडली गलत हो जाएगी। जब आपकी कुंडली गलत हो गई तो पूरा जो आप फलित कर रहे हैं वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको इष्टकाल निकालना आना चाहिए, और शुद्ध इष्टकाल। जब तक आप शुद्ध इष्टकाल नहीं निकालेंगे तब तक आपकी सारी गणना धरी की धरी रह जाएगी, सब आगे खराब हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको इष्टकाल निकालना आना चाहिए। माना किसी बच्चे का जन्म हुआ, जिस समय हुआ और सूर्योदय क्या है, IST में आपने लिया है या LMT बनाया हुआ है या LT बना रखा है, तो वो आपको बनाना आना चाहिए। हम आपको पिछली वीडियो में सिखा चुके कि जब कैसी तरह से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लोकल समय बनाना है, लोकल LMT में कैसे परिवर्तित करना है, तो इसको मैंने आपको सिखा रखा है। लेकिन उसकी आगे की जो गणना है, जो सही चीज़ है, जो आपके ज्योतिष का जो आधार है, इष्टकाल। माना किसी बच्चे का जन्म हो तो इष्टकाल आप कैसे निकालेंगे? जब तक आपका इष्टकाल नहीं होगा तो आपकी लग्न साधन नहीं होगी। जब लग्न नहीं बनेगी तो आप चार्ट कैसे बनाएंगे? तो सर्वप्रथम जो गणना का आधार है, आज हम आपको ज्योतिष सिखाने ही जा रहे हैं। समय प्रारंभ है। गणना का आधार जो कुंडली बनाने का, ये पहला आधार होता है। जब तक आपको ये साधन करना नहीं आएगा तब आप तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? इष्टकाल निकालने में स्थानीय सूर्योदय होना चाहिए। जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है उस जगह स्थानीय सूर्योदय आपको, या स्टैंडर्ड टाइम चाहे स्थानीय बना लो, या फिर एक काम आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म हम लोग घड़ी से देखते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, नहीं रेलवे टाइम, उसको कहा जाता है रेलवे टाइम। जो हमारा रेलवे टाइम ही पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है, वही स्टैंडर्ड टाइम है। इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसी को रेलवे टाइम भी कहा जाता है। तो उसको हमें ज्ञात होना चाहिए, हमारी घड़ी से मैच होना चाहिए। तो हमारी घड़ी स्टैंडर्ड टाइम में ही होती है। तो जब बच्चे का हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया तो हमारा सूर्योदय भी स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो आप जहाँ का पत्रा यूज कर रहे हैं, पंचांग यूज कर रहे हैं, उसको आप स्टैंडर्ड टाइम में बना दीजिए। उस स्थान को रेलवे में बना दीजिए। उसके बाद आप साधन कर दोगे तो आपका इष्टकाल सही होगा। अभी हमने हृकेश पंचांग लिया। हृकेश पंचांग हमने लिया, उसमें सूर्योदय 7 दिसंबर हमने उदाहरण लिया। किसका? अभी हमने 7 जनवरी का हमने 7 जनवरी 2024 का हमने एक उदाहरण लिया, जिसमें सूर्योदय जो है 6:45 है। 6:45 उसका सूर्योदय लिखा है। और पंचांग के जहाँ सूर्योदय लिखा उससे थोड़ा आगे चल के आप देखोगे तो लिखा होगा रेलवे अंतर। रेलवे अंतर प्लस माइनस इस तरह बना होगा, रेलवे अंतर प्लस माइनस। वहाँ लिखा है 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट प्लस माइनस रेलवे अंतर, इस तरह से 4 मिनट लिखा हुआ है। ये 4 मिनट लिखा हुआ है, प्लस की 4 मिनट। अब सूर्योदय में अगर हम जो वहाँ का पंचांग है, अगर उसमें हम रेलवे अंतर जोड़ देते हैं तो ये वहाँ का भारतीय स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा, वहाँ का सूर्योदय बन जाएगा, पूरे हिंदुस्तान पे वो लागू हो जाएगा। तो क्या हुआ? IST बनाने के लिए, भारतीय मानक समय बनाने के लिए सूर्योदय का क्या हो जाएगा? 6:45। जो यहाँ पंचांगकर्ता ने जो पंचांग जहाँ बनाया है, क्योंकि पंचांग सब काशी के होते हैं, तो वहां से लेकर के मिर्जापुर तक में अंतर कितना है? 4 मिनट का, यानी कि 1 अंश के आसपास का अंतर है। तो 6:45 प्लस 4 मिनट ये हम उसमें जोड़ दिए। जो रेलवे अंतर आया 4 मिनट का, वो हमने यहाँ रेलवे अंतर जोड़ दिया। तो 6:45 प्लस 4 तो 4:49। ये क्या हो गया? सूर्योदय। किस तारीख का? 7 तारीख का। तो ये स्टैंडर्ड टाइम में ये हमारा मान निकल के आ गया सूर्योदय का। अब मान लिया हमने किसी बच्चे का जन्म 7 जनवरी को 2024 में सुबह 9:30 बजे किसी बच्चे का जन्म हुआ। अब हमें इसका इष्टकाल निकालना है। तो इष्टकाल इसका क्या होगा? अब मैं आपको जैसे सुबह, दोपहर, शाम या रात्रि का, इस प्रकार से मैं आपको उदाहरण दे देकर समझाऊंगा तो आपको इष्टकाल समझ में आ जाएगा। मान लो 9:30 बजे स्टैंडर्ड टाइम आपने घड़ी से देखा, किसी बच्चे का जन्म 9:30 बजे हुआ, तो बच्चे का जो जन्म है आज भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में 9:30 बजे हुआ। और 7 जनवरी जो सूर्योदय है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में, वो कितना है? 6:49। ये हमने 6:49 निकाला।
इसको आप घटा देंगे, यानी 9.5 में से 6 आपने घटा दिए। यहाँ से एक उधार ले जाओगे तो 60 जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा, 90 में से आपके 49 निकल जाएंगे तो आपके 41 बचेंगे। और यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 6 गया 2, यानी 2 घंटा 41 मिनट आपका बचा। ये क्या है? इष्टकाल। अंतर इष्टकाल कितना आया? 2 घंटे 41 मिनट। 1 घंटा मिनट में आया इष्टकाल आपका। अब इसको अगर हमें घटीपल बनाना है तो क्या करेंगे? हम इसको 2.5 से भाग कर गुणा कर देंगे। अगर इसी घंटे को, जो इष्टकाल घंटे में है, अंतर है, अगर इसको हम 2.5 से गुणा कर देते तो हमारा एक घटीपल बन जाएगा। तो हमने क्या किया? 41 गुणे 2.5 कर दिया। तो 41 कैसे करोगे? 2.5 गुना कैसे करेंगे? 41 गुणे 41 2 बार हो गया, और इसका आधा कर दो। 41 का आधा कितना हो गया? 20.5, तो 20.5 लिख दिया हमने। और यहाँ बचा 2। अब 2 क्या दुगुना करेगा? तो 2 गुणे 2, 2.5 गुना करना है ना, 2 2 और 1, तो ये इस तरह से इसका 2.5 गुना हो गया। 2 तो 1 की 2.5 गुना हो गया। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये 30 का 30 हो गया। एक ये हो गया आपका 1 और 1 2, 4 4 8 2 10, यानी 102। अब 102 ये हमारा आ गया पल। 102 पल को अगर आप 60 से इसमें निकाल देंगे तो एक घटिया बन जाएगा। तो 42 पल आपके बच जाएंगे। 42 पल, ये 30 बिगड़ा हो गया। ये घटी पल, ये विपल कहलाएगा। सो ये क्या है? विपल हो गया आपका। विपल, ये पल और ये घटी। अब कितने का? 2 2 4 1 5, एक घटी हमको यहाँ से, एक पल घटी यहाँ से प्राप्त हो गई, तो 5 1 6, यानी 6 घटी 42 पल और 30 विपल। ये हमारा क्या निकल गया? इष्टकाल। आपका जो स्टैंडर्ड इष्टकाल आप क्या आ गया है? ये क्या आपके निकल के आ गया? इष्टकाल। 6 घटी 42 पल 30 विपल क्या है? ये आपका इष्टकाल। ये आपका इष्टकाल निकल के आ गया। एक विधि आपका इष्टकाल, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो स्टैंडर्ड टाइम में से आप स्टैंडर्ड सूर्योदय घटा दो के तब आएगा। अब मान लो एक उदाहरण, आपका जन्म ये है कि तो 9:30 बजे सुबह का हो गया। आप कहोगे गुरुजी आपने सुबह का समझा दिया। और मान लिया किसी बच्चे का जन्म रात्रि को 7:15 बजे हो रहा है, रात्रि में 8:15 बजे हो रहा है, तब आप क्या कैसे कराएंगे? तो आप समझ लो 8:15 है, तो दिन के 12 बजे, जैसे घड़ी, रेलवे की घड़ी चलती है, मैंने बताया, तो 12, और जब रात्रि के 8 बजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? 20 बज गए। तो ये 20 बज के आप 15 मिनट कर दोगे। क्या करोगे? रेलवे का टाइम क्या होता है? रेलवे टाइम आप कर लीजिए इसको। तो 12 8 20, 20 15 हो गया। तो 20 15 में से वही आप सूर्योदय घटा दीजिए। सूर्योदय 6:49 घटा दिए हमने। यहाँ से उधार ले लिया तो 60 जाएगा सीधा, 60 और 15 75, 75 में से 49 जाएगा तो 26 आपके आ जाएंगे। 19 में से 6 गया तो 13। मैंने कहा ये हमारा इष्टकाल घंटा मिनट में हो गया 13 घंटे 26 मिनट। अब इसको घटी पल बनाना है। घटी पल बनाने के लिए क्या करोगे? 2.5 से आप गुणा करोगे, जैसे मैंने ऊपर किया, आपने इसको 2.5 से गुणा कर दिया। 26 को 2 बार गुणा कर दीजिए। 26 गुणे 26, और 26 का आधा कितना होगा? 13, 13 आ गया। 26 26 13। इसके बाद यहाँ है 13, 13 का 2.5 गुणा करिए। अब ये है 13, अब 13 का 2.5 गुणा किया तो 13 गुणे 13, और 13 का आधा कितना हो गया? 6.5, यानी 6 और 30, ये मैंने आधा कर दिया, 6 30 ले लिया। अब इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। 6 6 12 3 15 के 5, 2 2 4, 5 3 8, 1 8 9, ये 95 हमारे पल हो गए। और 13 दूनी 26, 26 6 32, 32 ये घटी आपकी आ गई। अब यहाँ 95 में से हमने 60 निकाल लिया, तो एक घटी आ जाएगी, इधर जुड़ जाएगी, तो 60 निकल गए तो 35 बचे, इधर 35 पल हो गए। और 33 ये घटी, 33 घटी 35 पल क्या हो गया? यानी नोट कर लीजिए, 33 घटी 35 पल, ये आपका क्या हो गया? इष्टकाल। इष्टकाल हमारे ये निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इष्टकाल निकालेंगे। मान लो किसी बच्चे का जन्म रात्रि के समय है तो उसे आप क्या करेंगे? रेलवे टाइम बना दीजिए, जोड़ दीजिए उसी में, दिन के 12 बजे के बाद। और उस तरह माना 1 बजे किसी का जन्म हुआ तो 12 1 13 हो जाएगा, 2 बजे हो तो 12 1 14 हो जाएगा, किसी का शाम को 5 बजे तो 12 5 17 हो जाएगा। तो इस तरह से आप घंटा बना देना, उसमें से सूर्योदय आप घटा दोगे, 2.5 गुना कर देना, तो घटी पल में आपका इष्टकाल निकल जाएगा। अब मान लो रात्रि के 12 बजे के बाद किसी बच्चे का जन्म हो गया, तब आप उसका इष्टकाल कैसे साधन करेंगे? वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लिया रात्रि के 2 बजे किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो 12 बजे के बाद आप जानते हो
कि क्या होता है, रेलवे की घंटी घड़ी में क्या होता है, 1 बज जाता है, 1 2 3 4, इस तरह से आप गणना करते हो। लेकिन हम क्या क्या करना है, ज्योतिष में हम क्या करेंगे, 24 के बाद 24 में 1 बज गया तो 24 1 25 कर देंगे, 2 बजा तो 24 2 26 कर देंगे, 3 बजे तो 24 3 27 कर देंगे। तो इसमें जब तक सूर्योदय नहीं होता तो हम 24 में उसको ऐड करते चले जाएंगे। जब सूर्योदय हो जाता है हमारा, तो सूर्योदय के बाद फिर वो 1 से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो गणना है ज्योतिष की वो सूर्योदय से सूर्योदय पर निर्भर है। आप जो भी गणना शुरू करते हैं वो ज्योतिष में वो सूर्योदय से सूर्योदय तक है। रात्रि के 12 बजे के बाद उसमें आप एक एक जोड़ते चले जाएंगे। मान लो जैसे रात्रि 2 बजे किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जन्म में क्या करेंगे हम, 24 + 2 हम जोड़ दिया, यानी रात्रि में 26 बजे इस बच्चे का जन्म होगा। रात्रि के हमने कह दिया इसका 26 बजे जन्म हुआ। अब इस 26 में से मैंने कहा कि सूर्योदय आप घटा दोगे उस दिन का 7 बजे, ये 6:49 आपने इसमें से 26 में से घटा दिया, 6:49 घटा दिए। यहाँ से उधार लेके गए, ये हो गया 60, 60 में से 49 निकल गया 11, 25 में से 6 गया 19। इसका आप 2.5 गुना कर दीजिए, जैसे हमने पिछले 2 ये उदाहरण आपको 2.5 गुना करने बताया आपको। 2.5 गुना कैसे करोगे, 11 × 11 और 11 का आधा कितना होगा, 5.5, 5.5 लिख दीजिए। अब है 19, तो 19 का कह दिए 19 × 19 और 9 दूनी 18, यानी 19 का आधा कितना होगा, 9.5। ये 9.5 हमने लिख दिया, 9 30 लिख दिया। हम इनको आपस में जोड़ दिए, 30 5 35, 35 और 11 46, 46 57, ये 57 हो गया, 30 की 30 ही रहा, और 9 3 27, ये 7 2 2 4, यानी 47 घटी 57 पल और 30 भी पल, ये आपका इष्टकाल आ गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 47 घटी 57 पल 30 भी पल, ये आपका इष्टकाल आ गया, ये आपका इष्टकाल आ गया। तो इस प्रकार मैंने आपको ये 3 उदाहरण देकर के समझा दिया कि आप साधारण विधि, सरल विधि से कुछ नहीं, जो आपका जो सूर्योदय है उसे आप स्टैंडर्ड बना लेना, क्योंकि पंचांगों में सब में लिखा रहता है, रेलवे यंत्र दिया रहता है, और बहुत से पंचांग करता ये रेलवे यंत्र नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट ही सूर्योदय स्टैंडर्ड, उसके जहाँ सूर्योदय लिखा होगा उसके ऊपर उन्होंने लिख रखा होगा स्टैंडर्ड सूर्योदय। जिस पंचांग में स्टैंडर्ड सूर्योदय लिखा है वहाँ रेलवे का अंतर करने की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ पर ये रेलवे अंतर क्या है, अगर रेलवे अंतर क्या करने है कि जिस पे पंचांग, जैसे आपने हिरिकेश पंचांग लिया उस पर रेलवे अंतर लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये रेलवे अंतर आपका मिर्जापुर से पूर्व दिशा में हुआ, अगर पूर्व दिशा में है तो सूरज वहां पहले निकलेगा, तो सूरज वहां आपका पहले निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मान 6:45 है, अगर सूर्योदय वहां पहले निकल हो रहा है, मान लो किसी बच्चे का जन्म कहाँ होता है, कलकत्ता में हो रहा है, तो आप क्या करेंगे रेलवे अंतर में, तो यहाँ जो सूर्योदय वहां पहले हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देंगे, जैसे 4 मिनट ये प्लस का था तो यहाँ क्या कर देते, माइनस का कर देते। लेकिन ये जब हम स्थानीय बनाते तब, लेकिन रेलवे अंतर जो हमारा है, लेकिन ध्यान रखो हमने स्टैंडर्ड बनाना है, जब हम स्थानीय बनाते तब की बात, उसमें आप भटक जाएंगे, इसकी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। केवल सीधे आप स्टैंडर्ड टाइम बना दीजिए कि भी जो भी रेलवे अंतर दे रहा है, वो जो सूर्योदय पंचांग करता दे रहा है अपना, उस पर केवल आप रेलवे अंतर प्लस माइनस कर दीजिए, वो आपका भारतीय स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। उसमें से जो घड़ी के समय बच्चे का आप देखते हैं वो भी स्टैंडर्ड होता है, दोनों का आपस में घटा दीजिए और सुविधा जो मैंने आपको बताया ये कर लेना, और गणना में मत फंसना, ये गणना में फंस जाओगे तो आप भटक जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, ये सरल विधि से आपको इष्टकाल निकालना हमने सिखा दिया, और जैसे स्थानीय बनाए जाते हैं, लोकल स्थानीय बनाए जाते हैं, वो हमने आपको, जो हमारी दूसरा चैनल है ज्योतिष भाई शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी नाम से हमारा दूसरा चैनल भी चल रहा है यूट्यूब पर, तो उसमें आप सीख सकते हैं। उसमें मैंने आपको स्थानीय द्वारा भी स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनाए जाते हैं, दोनों विधियों से शायद मैंने सिखा रखा है, तो इष्टकाल निकालने की विधि उसमें भी दे रखी मैंने, तो उस विधि को आप सीखना चाहते तो वहाँ से सीख लीजिए, और सरल विधि से सीखना चाहते सरल विधि से आज मैंने इस चैनल पर सिखा दिया आपको ज्योतिष भाई सुनील में, तो इसमें भी आप लोग सीख सकते हैं जो किस तरह से इष्टकाल निकाला जाता है। और स्थानीय बना करके आप सीखना चाहते हैं इष्टकाल निकालना, तो आप शिव शक्ति जो हमारा चैनल है
शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी पर, उस पर जा करके आप लोग सीख सकते हैं। आप लोग वीडियो कैसी लग रही है गणना की मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये गणना का आधार है, ये आप लोग अवश्य सीखें। और इसके बाद हम आपको निकालेंगे पंचांग परिवर्तन आप कैसे करोगे, लग्न कैसे निकालेंगे, ग्रह स्पष्ट कैसे करोगे, तो ये सभी चीज़ें हम आपको सिखाते चलेंगे। आप लोग जो है अपना नोटबुक जरूर बना लीजिए, नोटबुक बना लोगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसका शॉट ले लो, कॉपी अपनी बनाते चलिए। कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत है, बाधा है, जरूर हमसे पूछिए। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।